जय श्री कृष्णा। मैं गीता परिचय अभियान की गीता क्लासेस से 2019 से जुड़ी हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज मैं आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का अर्थ सहित विवेचन साझा करूंगी। अध्याय का नाम है गुण त्रय विभाग योग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गुण 3 हैं, सत रज तम। ये तीनों गुण माया मूलक है। गुण संग से जीव कैसे बनता है, बांधने की प्रक्रिया क्या है और छूटने का सरल उपाय क्या है, यह इस अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है। मनुष्य जन्म स्वभाव को सुधारने के लिए मिला है और स्वभाव गुणों से बनते हैं, इसलिए गुणों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। गुणातीत कैसे हुआ जाए, इस जटिल प्रश्न का सरल उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में देने वाले हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदै ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। सधर्मता का मतलब है भगवान के जैसा काम करना। जैसे भगवान निर्लिप्त और अनासक्त रहते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानी भी कृतत्व और भोक्तत्व के से रहित हो जाता है। यही भगवान की सधर्मता को प्राप्त करना है। मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् ब्रह्म रहं बीजप्रदः पिता। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में जितने शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सबकी माता है और मैं उनका बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही को, जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को देह में बांध देता है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तो तुम राग स्वरूप ही समझो। वह कर्मों को की आसक्ति से देही को बांधता है। तमस्त्वजानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। और हे भरतवंशी अर्जुन,
संपूर्ण देहदारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत युत। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सतगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। अर्थात मनुष्य जो है, मनुष्य में एक गुण बढ़ा रहता है तो दो दबे रहते हैं, कोई एक गुण बाहर दिखाई देता है, बाकी के दो गुण अंदर दबे रहते हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, जानै यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। जब इस मनुष्य शरीर के सब द्वारों में प्रकाश और विवेक जागृत हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। ये सत्वगुण के बढ़ने की पहचान है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो धार्मिक कार्यों में लगने का हो जाता है, जिस समय सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये वृत्तियां पैदा होती हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति और प्रमाद और मोह ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। अप्रकाश मतलब सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, विवेक ढक जाता है। प्रमाद मतलब करने लायक काम को न करना और न करने लायक काम को करना। मोह मतलब अज्ञान। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत्, तदोत्तम विदा लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। जिस समय सद्गुण बढ़ा हो, उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेताओं के निर्मल लोकों को जाता है, और रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाले प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है, और तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं, रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, और राजस कर्म का फल दुख कहा है, और तामस कर्म का फल तो अज्ञान ही है, मूढ़ता ही है, ऐसा कहा है। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च, प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्गुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ ही उत्पन्न होते हैं, और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं।
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सतगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, अच्छे लोगों को, ऊर्ध्व मतलब ऊंचे लोगों को। और रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति को जाते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारै यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्येतीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। जब विवेकी मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। देहधारी देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धा रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। गुणों से संबंध विच्छेद करने वाला मनुष्य दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की जिज्ञासा हुई। अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हे प्रभो, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। श्री भगवानुवाच प्रकाशै च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव न त्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। अब अर्जुन के दूसरे प्रश्न गुणातीत पुरुष के आचरण कैसे होते हैं का उत्तर भगवान इन दो श्लोकों में दे रहे हैं। सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय और अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा और स्तुति में सम रहता है, जो मान और अपमान में सम रहता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत होने का क्या उपाय है? अब इस प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं इस श्लोक में। मयि च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है।
शुरू कर। यहाँ भगवान एक ऐसा रहस्य उद्घाटन करते हैं जिससे अलग अलग इष्ट और उपासनाओं के में जो हमारी भेद बुद्धि है वे दूर होकर हमें समग्र की अनुभूति हो जाए, हमारी दृष्टि में एकत्व आ जाए। वासुदेव सर्वम ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।